ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम। हरीश जरा बोलिए। हरीश हरीश बुलाना जरा। हरीश। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। क्यों करता जीवन की आशा। करता जीवन की आशा। जैसे जल में पड़ा बतासा। जैसे जल में पड़ा बतासा। दुनिया देती बुरी दिलासा। दुनिया देखी दिलासा। पल में तोला
पल में माशा, पल में तोला पल में माशा, प्यारे तोल सके तो तोल, तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता दरवाजा पूरा है शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। क्यों हैं? तो खोल लो अंदर, ताला लगा का नहीं हाँ। बंद है ऐसे। नहीं इधर नहीं खुल जाएगा दरवाजा, इधर तरफ अंदर तरफ खोल, अंदर तरफ। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। नीचे फंसता हुआ, नीचे नीचे से हटा दो कारपेट, कारपेट हटा दो, कारपेट नीचे से। नीचे कारपेट, नीचे वाला कारपेट हटा दो। हमारे दरवाजे नहीं खुलता। ये लाइट बंद करें, ये वाली लाइट यहाँ से कर पाएगी, ये वाली लाइट है नहीं तो धोने का मिलता है। ये वाली देख बेटा, ये वाली जी वाली ठीक है। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है, जिसने आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है। उसने एक दिन कूच किया है। किसने किसका साथ दिया है। किसने किसका साथ दिया है। दुनिया का ढंग देख लिया है। दुनिया का रंग देख लिया है। अब तो अंतर के पट खोल, अब तो अंतर के पट खोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है, जिसने आकर जन्म लिया है। उसने एक दिन कूच किया है। उसने एक दिन कूच किया है। किसने किसका साथ दिया है। किसने किसका साथ
दुनिया का ढंग देख लिया है, दुनिया का रंग देख लिया है। अब तो अंतर के पट खोल, अब तो अंतर के पट खोल। शिवोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जब यम फांस गले में डाले, पास गले में डाले। सुत प्रीतमा तो न कोई उबारे, घर से बाहर तुरंत निकारे, से बाहर तुरंत निकाले। करके नगन तिरो तन जारे, उस दिन खुले प्रेम के पोल, उस दिन खुले प्रेम के पोल। शिवोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में आना जाना, इस जग में आना जाना। सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना। हर भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरि भगति का पाठ पढ़ाना। हरदम सद्गुरु के गुण गाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना। बस ये जीवन है अनमोल, ये जीवन है अनमोल। शिवोहम 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 बोल, शिवोहम 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जी लाइट का बंद कर दिया जी वाली, देखो भाई देखो जरा देखो जी वाली जल जाए, जी वाली की जी लाइट वाली ना, लाइट बंद कीजिए, लाइट वाली लाइट बजे ना। हाँ अब इधर इधर वाली और दूसरी दूसरी देखो, और दूसरी जला, दूसरी देखो, दूसरी लाइट बटन, दूसरी बटन लाइट वाली है ना, और दूसरी देखो ना, और कोई बटन नहीं लाइट, ये वाली पीछे वाली, और कोई बटन देखो जलाई, ये भी बंद है दरवाजे, ये भी बंद है, लाइट जला दो, बटन सब जला दो लाइट वाली, हाँ जल गई वो भी जला दे पीछे वाली, और ये वाली चलो बंद करो, दबा दो कैसे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। कल आप मन के निरोध के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे थे। जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा अकेला है, बड़ा जिद्दी है, इसको रोकना कितना कठिन जैसे हवा को रोकना।
चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथीन बलवदृढ़ तस्या हम निग्रह मन्ने वायरस दुष्कर्म। मन बड़ा चंचल है, बड़ा अटीला है, बड़ा जिद्दी है, धोखेबाज है, इसको तो रोकना जैसे हवा को रोकना हो। तो भगवान ने कहा हाँ कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। भगवान का असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य च गृहीत। असंभव बात होती तो भगवान रोकने की बात करते ही नहीं, और कठिन होता तो अर्जुन जैसा धीरे धीरे घबराता नहीं। तो भगवान ने उसका उपाय बताया, अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य च गृहीत। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उस मन को वश में किया जा सकता है। और यही सूत्र योग दर्शन में महर्षि पातंजलि देते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तद अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधा। उसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रोक सकते हैं, बस में कर सकते हैं। हमने कल बताया था मन का स्वभाव क्या है, नदी के प्रवाह के समान। जैसे नदी बहती रहती, मन भी बहता रहता है। सारी शक्ति, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा जो भर के लाते हैं, धीरे धीरे बहती हुई खाली होकर खाली हाथ चले जाते। तो जैसे नदी के पानी को अगर अपने सिंचाई आदि काम में लाना है तो पहले बांध लगाते थे, पानी में बांध लगाया, फिर नहरें खोद देते हैं, फिर वो पानी सिंचाई काम आता है। इसी तरह से हम सबसे पहले वैराग रूपी बांध लगा दिया, मन में वैराग रूपी बांध, मन एकदम कट कर दिया, कड़ा संसार तरफ से। और फिर उसको अभ्यास में लगाना, जो तुम्हारे गुरु हो, मंत्र हो, इष्ट हो, साधना प्रणाली हो, जो विधि हो, उसमें लगाना। जैसे नदी के पानी को बांधेगा नहीं तो रुकेगा नहीं, सारा बह के चला जाएगा। चाहे गंगा जी का कितना उत्तम जल हो, शुद्धतम हो, पवित्रतम हो, लेकिन वो सारा खारे सागर में गिरेगा जाकर। और दूसरी बात, अगर अमृत रोक दें, बांध लगा दें, तो कितना मजबूत बांध होगा, पानी का पीछे से बहाव आता, फ्लोर आता है, वैसा धक्का मारेगा, सारा बांध सब उड़ा चला जाएगा। इसी तरह से वैराग रूपी बांध है, अभ्यास रूपी नाले बनाना है। बिना वैराग ज्ञान नहीं सरसे, बिना वैराग ज्ञान सफल नहीं होता। तो अभ्यास वैराग के दो साधन बताए, वैराग रूपी बांध लगाया, अभ्यास रूपी नहरें नाले बनाए। वैराग और अभ्यास, अभ्यास के लिए अगला सूत्र दिया, तत्र इसतो यत्नोभ्यास। तत्र इसतो यत्नोभ्यास। एक स्थिति के लिए बराबर प्रयास करना अभ्यास है। एक स्थिति परिपक्व बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अभ्यास है। जैसे धावक लोग होते हैं तो पहले अभ्यास करते हैं, दौड़ते हैं, रोज 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तैयारी करते हैं। किसी चीज का अभ्यास करो। अब अभ्यास तो पुराना है, जन्म जन्मांतरों का अभ्यास है। दुखी होना, क्रोधी होना, कामी होना, अशांत होना, पुराना अभ्यास पड़ा हुआ। इसलिए एक यत्न के लिए बराबर प्रयास करना, बिना आलस के, बिना प्रमाद के, उसका नाम अभ्यास है। जो तुम्हारा मंत्र है, गुरु है, इष्ट है, साधना की विधि है, बराबर, उसका नाम अभ्यास है। अभ्यास पूर्ण कैसे होता है, सफल कैसे होता है, उसकी सफलता के लिए क्या दिए गए हैं
वो सफल कैसे हो, उसके लिए 4 बातें बताएंगे। अभ्यास सफल कैसे हो, कौन हो, कैसे, 4 बातें। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास कैसे सफल होगा? सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सबसे पहली बात, वो अभ्यास दीर्घ काल तक चले, लंबे समय तक चले। दूसरा, निरंतर लगातार चले, बिना अंतराल के, बिना गैप। तीसरा, सत्कार सेवित हो। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित हो दृढ़ भूमि, तब मजबूत भूमि तैयार होती। 3 बातें हैं, 3 शर्तें हैं। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित हो दृढ़ भूमि, वो अभ्यास दीर्घ काल तक चले और लगातार चले, सत्कार भावना से किया जाए। सबसे पहली बात, अभ्यास लंबे समय तक चाहिए, लेकिन लोग बहुत जल्दी में हैं। वो कहते कितना समय लगेगा, ध्यान करेंगे कितना समय लगेगा, अभ्यास करें कितना समय लगेगा, बहुत जल्दी में। अगर हम पूछते हैं तो कहते कब तक करते रहें ये मंत्र का जप या ध्यान या माला या कुछ भी साधना जो कर रहे हो, हम कब तक करते रहें? कब? हम पूछेंगे तुम भोजन कब तक करते रहते हो? कभी तुमसे कोई पूछते भोजन कब तक करोगे, तो क्या उत्तर दोगे? करते रहेंगे, बिना करे तो रुकेंगे नहीं। अब ये नहीं कहते कि भोजन इतने दिन बाद छोड़ देंगे या सोना बंद कर देंगे, तो लंबे समय तक चले। कोई भी साधना कम से कम 3 और 4 महीने के बाद में प्रभावित होती है, उसके पहले नहीं। लेकिन वो लोग जल्दी में, जरा बताओ मंत्र बताओ, साधना किया 4 से दिन 10 दिन 15 दिन, अरे भाई कुछ बात मैंने भी दूसरा कर ले, भी तीसरा कर ले। साधनाएं बदलते हैं, कोई गुरु बदलते हैं, कोई मंत्र बदलते हैं, बदल देखते हैं क्या होगा। वो तो लगभग ऐसे है जैसे कोई जल्दी कुआं खोदना चाहे, उन्होंने कुआं खोदा, 5-7 मिनट खोदा, फिट कहते पानी आया नहीं, दूसरी जगह खोदा, तीसरी जगह 20 जगह खोदा, सब में 10-10 मिनट खोदा, पानी कहने मिला। एक जगह खोद रह जाते, पानी निकल आता। इस तरह दीर्घ काल लंबे समय तक चले। समय की क्यों आप लिमिट बनाते हो? लंबे तक चले, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक चलता है तो अभ्यास सफल होता है। वो जल्दी वाली बात नहीं बनती। कोई पेड़ आम का फल है, तुम कहते जल्दी पकाओ, तो लोग क्या करते हैं, तोड़ ताड़ के अपना मसाला लगाते हैं, उसमें धरते, कोई सही पकता थोड़े, सहज पके सो मीठा हुई सहज। और कई लोग कहते हैं वैसे तो ठीक ठाक होता मन, ध्यान में गए बड़ा चंचल हो जाता, साधना में बैठे, ध्यान में बैठे, बड़ा चंचल हो जाता, ऐसे से विचार लाता, ऐसे से ख्याल लाता है जो कभी सोचे नहीं। और आश्चर्य की बात है जो संस्कार पड़े हुए वो प्रकट होते हैं। और तो और ध्यान में पिछले जन्म के संस्कार भी प्रकट हो सकते हैं। तो कई लोग घबरा के छोड़ देते हैं, अरे ऐसे ठीक ठाक है, जहाँ ध्यान करने गए इतने विचार, इतने ख्याल, बाजार के, दुकान के, पता नहीं कहाँ के खड़े हो जाते हैं, बड़े परेशान करते हैं, घबरा के छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं। जो विचार ख्याल निकल रहे हैं, निकलने दो। इसकी योग भाषा में निर्जरा बोलते हैं, निर्जरा, निकल रहे हैं। जैसे कोई कहेगा सफेद कपड़ा जल्दी गंदा हो जाता है, सबसे ज्यादा गंदा कौन सा? सफेद कपड़ा। और सबसे देर में कौन होता? काला। काला कपड़ा तुम 8 दिन पहनो, गंदी नहीं। सफेद कपड़ा गंदा हो जाता। तो सफेद कपड़ा कोई गंदगी पकड़ लेता है क्या?
बोलो, सफेद अगर गंदगी दिखने लगती है, सफेद जरा दाग लगा ये काला, काले में पता ही नहीं चलता। तो ऐसा नहीं कि सफेद कपड़ा जल्दी गंदा हो जाता, काला देर में, होते दोनों गंदे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह से आप लगते ही नहीं कि अंदर क्या विचार हैं, क्या विकार हैं, क्या है, कुछ नहीं। और जब ध्यान में बैठे तो अंदर के सारे विचार निकलना शुरू कर देते। एक संत ऐसे थे, उनके पास कोई शिष्य जाता था दीक्षा लेने के लिए, उस व्यक्ति को शराब पिलाते थे। तो कई तो छोड़ते पीना, घर कोई बात हुई, हम भगवान के भजन के लिए आए, ज्ञान देने, शराब पीने से क्या मतलब है? पीने मना कर दे तो भगा देते, भाग जाओ। क्योंकि शराब पीने के बाद फिर उसके असली चेहरा समझ में आता, फिर भीतर से निकलता जो असली है। पहले तो बनावटी बना रहता, बना बना के दिखाता रहता, बड़े शुद्ध आदमी, बड़े सही आदमी है, मेरे में कोई विकार नहीं, मैं बिल्कुल शांत सहरा हूँ। और शराब पीता फिर निकल पड़ता भीतर से, तब कहता असली ये है, अब इसका हम इलाज उपचार करेंगे। तो जब ध्यान में बैठे तो कोई विचार अगर उठने शुरू हुए तो कोई बात नहीं, निकले तो रहे। भाई तुम्हारे घर में चोर बदमाश निकल रहे हैं, घुस तो रहे नहीं, निकल जाने दो उनको, तुम क्यों रहा घुसते हो तो रोको, अलग बात है। निकल रहे लोगों ने मन को बना रखा है कबाड़ खाना, कूड़ादान। जैसे घर बनते हैं, घर में कहते भाई कौन है, ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये बाथरूम है, ये किचन है, और ये कहते ये स्टोर रूम है। घर के भीतर किसी तरफ से एक स्टोर रूम बना रखते हैं। स्टोर रूम में ना कोई बाथरूम होता, ना खिड़की दरवाजे, स्टोर रूम है बस। लेकिन कभी किसी स्टोर रूम में जाके देखना क्या होता है, घर भर का, दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा उसी में भरते रहे। कोसी टूटी उसी में डाल दिया, सोफा फटा पटक दिया, रजाई गद्दा फटे पटक दिया, भरते रहते कूड़ा कबाड़ा। अब समस्या इस बात की है कि पुरानी चीजें हो गई, बहुत महंगी थी, अब वो कोई लेने वाला तो है नहीं, बेच सकते नहीं, कीमत बड़ी लगी, फेंकने का भी हिम्मत नहीं पड़ती, तो जमा करते रहो, भरते रहते। कभी होली दिवाली की भाई घर सफाई होगी अच्छे ढंग से, तब बाहर तो बरामदा कमरे साफ होते रहते, भाई अंदर से भी साफ कर लिया जाए स्टोर भी। स्टोर जब खोला गया तो इतना कबाड़ा निकला कि कमरे बरामदे सब गंदे होने शुरू हो गए। तो सफाई वाले को ये क्या कर रहा, ये तूने कमरे बरामदे सब गंदे कर दिए। वो कहता है भीतर से निकाल रहा हूं, भीतर शुद्ध हो जाने दे, फिर ये भी शुद्ध हो जाएगा। इस तरह हमने से अपने मन को कबाड़ खाना बना रखा। क्रोध आया तो उसमें डाल दिया, काम आया तो डाल दिया, चिंताएं डालते रहते। अब वो पूरा भर जाता है, अंदर से भरा हुआ। लोग नहीं कहते कि ये भरा हुआ चल रहा है, कभी क्रोध में भरा, कभी भरा हुआ, होश में रहना पता नहीं कब इसका निकल पड़े, अंदर भरा। और जब आप ध्यान में बैठते हो तो मन जरा शांत होता, रिलैक्स, तो अंदर की भरी चीजें निकलती हैं। जैसे कई चीजें सपने में निकलती हैं, जो व्यक्ति जागृत में नहीं कर पाता वो सपने में करता है। तो वहां पर जब निकलना शुरू हो जाए तो निकलने दो, कभी चिंता मत करो, घबराओ नहीं, लंबे तो निकलने दो। और निकलते तुम बिल्कुल अंदर से क्लीन हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। तो पहली बात है लंबे समय तक चले, भीतर कुछ भी पड़ा है निकलने दो, निर्जरा। तो सब दीर्घ काल, जल्दी नहीं, घबराओ नहीं। साधना बैठोगे, निकल रहा है, निकलने दो, शुद्ध होने दो। तो पहली शर्त क्या है, दीर्घ काल, लंबे समय चले। दूसरा निरंतर, लगातार चलना चाहिए, गैप अंतराल नहीं। कोई भी साधना लगातार चले, लेकिन वो भी लोग नहीं कर पाते। उन्होंने कहा भाई अब तो दुकान धंधा ज्यादा काम तेजी से छोड़ देंगे, 10-15 दिन 20 दिन क्या फर्क पड़ता है,
अब बिल्कुल दुकान काम में बिल्कुल फ्री है, अब ऐसा करते 1 घंटा जगह 2 घंटा कर ले। जो पहले नहीं किया उसका नुकसान और डबल किया उसका नुकसान। जैसे भोजन न मिले 2-1 दिन तो आपको भूख लगेगी, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, मन बेचैन अशांत हो जाएगा। 2 दिन नहीं मिला, 3 दिन खाना नहीं खाए, अधमरे हो गए, उसका नुकसान। अब मान लीजिए कोई फ्री में खिलाता है, बढ़िया पहुंच गए बड़े के फंक्शन में, खूब सब बढ़िया चीज़ें, तो मनपसंद की सब चीज़ें आ रही, अब तुम कहते हो खा लें भाई, 3 दिन का पिछला वाला वो भी रिकवरी कर लें, तो क्या होगा? पहले नहीं खाया उसका नुकसान, अब ज़्यादा खाया उसका नुकसान, फायदा कहीं नहीं हुआ। नहीं खाया था तब तो नुकसान था ही था, अब डबल खा लिया, पेट खराब हो गया। इस संत कहते हैं ज़्यादा खाने वाले कम खाते हैं, कम खाने वाले ज़्यादा खाते हैं। कम खाने वाले खाते रहे बंदे ने, तो ज़्यादा खाने पहले खा लिया, ज़्यादा फिर 2-4 दिन बीमार रहे, इलाज कराओ। तो इसी तरह से साधना निरंतरता नहीं, ज़्यादा काम है छोड़ दिया, आप नहीं करेंगे 10 बजे काम निपटा लें, फिर आप फ्री हो गए, उन्हें अब तो बिल्कुल फ्री, अब ज़्यादा कर लेते, जरा डबल कर लें 2 घंटा 3 घंटा, ज़्यादा किया शरीर भारी हो गया, सर में दर्द होने लगा कि हाय मरे, अब इसको छोड़ना ही पड़ता। इसलिए निरंतरता होना चाहिए, लगातार, कंटिन्यूअस, निरंतर। आप इस साधना को भी अपने नित्य कर्म के साथ जोड़ लो। जैसे आप सुबह उठते हो नन भाई, उठने के बाद बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, फिर नहाना धोना है, उसी क्रम में जोड़ लेते हैं। कई पार्क जाने वाला बनाते सिस्टम, कई योगा आसन करने वाला सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह कई लोग तो ऐसे हैं, साधना सत्संग ही छोड़ देते, कहा कि पार्क हम जा रहे हैं, जिंदगी भर उल्टे सीधे खाए पिए कर्म करे, और डॉक्टर ने जवाब दिया तो किसी बस के नहीं, अब जाओ पार्क में करो, जा। अब लोग फुदकते नहीं, बूढ़े बूढ़े लोग फुदक रहे, कूद रहे, हा हो मचा रहे। क्या है? पहले तुम अनुशासित रहे ना, अब बिगड़ गया शरीर, अब ले घूम रहे। महाराज हम योगा करने जाते, आसन करने जाते, अब उसमें जरूरी लग रहा है, ध्यान साधना सत्संग जरूरी नहीं लग रहा। तो निरंतर लगातार, कोई साधना लगातार गैप नहीं होना चाहिए, लगातार चलाओ, तब साधना में सफलता मिलती है। और आपने देखा होगा जो साधना करने वाले लोग होंगे, समय स्थान का प्रभाव पड़ता है। आप घर में एक छोटी जगह बना रखी तुमने कि साधना के लिए, अब उसमें क्या करते हो आप? जब भाई साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे या पूजा पाठ जो भी करेंगे, उसमें और काम नहीं करेंगे, वहाँ बैठ के भोजन नहीं करेंगे, वहाँ बैठ के गपशप नहीं करेंगे, वहाँ बैठ के मोबाइल नहीं चलाएंगे, वहाँ बैठ के नोबेल नहीं पढ़ेंगे, वहाँ बैठ के हम राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, तो वो स्थान मंदिर बन जाता, उसमें परमाणु ऐसे भर जाते हैं सूक्ष्म रूप से। स्थान जैसे आप घर से आए और गेट से अंदर इंटर हुए तो तुरंत मन अपने आप बदलता है, भाई अब तो मंदिर में आ गए, अब घर में नहीं, अब भगवान के मंदिर में आ गए, मन बदलता आधा, और यहाँ से घुसे आधा वो भी बदल गया, अब तो सत्संग में आ गए, अब बिल्कुल सत्संग तरफ रहना। इस तरह वो जगह के स्थान का प्रभाव पड़ता है कि जैसे उसमें आप प्रवेश करोगे मन अपने आप समय का प्रभाव। आपने नियम बनाना है कि भाई शाम को हमें 7 बजे ध्यान बैठना है, तो जैसे 7 बजेंगे मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर प्रयोग करते हो तो करके देखना, समय स्थान का प्रभाव। कितना मन तुम्हारा बेचान, जैसे उस जगह पे गए तुम्हारा मंदिर कमरा जो भी है एकदम कट लग जाता, परमाणु इतने भर जाते, और समय आया उसी हिसाब से तो दीर्घकाल तक चले। दूसरा निरंतर लगातार चले। और तीसरा क्या है? सत्कार सेवित हो।
सत्कार पूर्वक सेवन किया जाए, सत्कार भावना हो, मजबूरी नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं, दिखावा नहीं, सत्कार भावना। सत्कार भावना है ही नहीं। चलो भाई कह दिया है गुरु ने, संतों ने, चलो जप लेते हैं, किसी तरह से गिनती पूरी कर लें, मजबूरी है। या लोग देखने आएंगे, हाँ भाई हम माला जप रहे, पूरा हाथ तक हिलेगा, शरीर तक हिलाएगा। सत्कार भावना, बिना सत्कार भावना से साधना में सफलता नहीं मिलती। आप ये विचार करना है आपके जीवन में महत्व किसका, किस चीज का महत्व है। जिस जीवन में कोई सफलता मिलती, जैसे किसी ने धन का महत्व कर दिया, अपने जीवन धन का महत्व बना लिया। जब जीवन धन का महत्व बन गया तो सारी चीजें छोड़ के और मन धन पर केंद्रित हो गया। धन होना चाहिए, चाहे बेईमानी करनी पड़े, चाहे चोरी करनी पड़े, ठगाई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, धन आवे, धर्म चला जाए, धर्म चला जाए, सब खो जाए, धन हो जाए, धन के पीछे दीवाने। किसी ने महत्व दिया पद के लिए, हम नेता बनना है, सांसद बनना है, विधायक बनना है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, पूरे जीवन को सबको ढकेले बैठे, घर परिवार सही, झूठ न बोलना है, बेईमानी करना। यहाँ तक लोग नेता बनने वाले जीतने हारने के लिए लोगों को हत्या तक करवा देते कि किसी तरह से पद मिले, पद के पीछे वो सारा शक्ति अपने पद के पीछे लगाए। कोई अपना कहते स्वास्थ्य तरफ उसका ध्यान गया, स्वास्थ्य को महत्व दिया कि भाई स्वास्थ्य में रखना है। हम नहीं कहते ना रखो, हम बुरी बात नहीं कहते हैं कि बुरा है, स्वास्थ्य रखना है। अब उन्हें इतने नियम बना रखे हैं सुबह से शाम तक, इसके उठने बाद इसमें ये करना है, फिर पार्क जाना है, फिर पूरे दिन का शेड्यूल बना रखा स्वस्थ रहने के लिए। लेकिन स्वस्थ शरीर किस काम आएगा, ये भी जरा विचार करो। स्वस्थ शरीर होना जरूरी है, लेकिन उसका उपयोग भी तो हो कि स्वस्थ रखने के लिए। जैसे आप बाजार से सब्जियां लाते हो और बढ़िया बढ़िया पके टमाटर लिए, गोल गोल लाल लाल बड़े सुंदर, और लेके आपने रख दिए अलमारी में। कितने सुंदर टमाटर लाल लाल देखने कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये बताओ अच्छे लग रहे हैं तो रखे रखे देखते रहोगे कि खाओगे भी? खाएंगे देखने के लिए थोड़ा कि बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बड़े अच्छे लग रहे हैं तो देखते रहो, कितने दिन अच्छे रहेंगे? 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी धीरे धीरे पकना शुरू हो जाएगा, धीरे सड़ना, सब सड़के बेकार हो जाएंगे। इस शरीर स्वस्थ रखना काहे के लिए? खाली स्वस्थ रखना, कब तक रखोगे स्वस्थ? स्वस्थ रखते रखते कब तक रखोगे? ये पका टमाटर ज्यादा दिन नहीं चलता, कितने व्यवस्था करोगे फिर भी बिगड़ जाएगा। संभालते रहोगे बिगड़ना शुरू हो जाता। चाहे जितना ये हुआ करो, चाहे जितना करो, संभालते रहो लोग पूरा जिंदगी भर। ये शरीर ही संभालने, क्या संभाल कर कहां लेकर जाओगे? तो किसी ने स्वास्थ्य का महत्व दे दिया, उसके पीछे दीवाना है। और किसी ने साधना का महत्व दिया, तो वह तन मन धन की शक्ति वहीं लगाता है। आप तन मन धन की शक्ति कहां लगाते हो? जिसका तुम्हारे जीवन में महत्व है, लगता जीवन में हमें ऐसा होना है। अब बाजार में गए, तुम्हारे पास केवल 500 रुपए हैं, घर वाले ने कहा भाई देखो आटा लाना है, दाल भी लाना है, सब्जी लाना है, दुनिया भर की चीजें। और बच्चे कहते हैं खिलौना भी लाना है, वो खिलौना ले रोते। अब तुम्हारे पास केवल 500 रुपए हैं, तो पहले आटा दाल सब्जी खरीदोगे, खिलौना खरीदोगे? आटा दाल खरीदेंगे, इसके बिना गुजारा नहीं। खिलौना के ना भी होंगे समझा लेंगे। इसी तरह हमारे तन मन धन की शक्ति कहाँ झोंकते हैं? जिसका महत्व मालूम पड़ा। जब आपको जिस दिन महत्व लग जाएगा साधना का, तो सूत्र कहता सत्कार सेवित हो, आदर पूर्वक सेवन हो। उस साधना में आनंद है, फल में नहीं।
पहुंचने में आनंद नहीं, चलने में आनंद होना चाहिए, चलने में। अब मंदिर आते हो तो चलने में भी आनंद आता है, मंदिर जा रहे भाई, क्या बात, मंदिर जा रहे। पहुंचने में तो आनंद है ही है, और कोई चलने में बड़ा परेशान, भागदड़ मंदिर पहुंचा, वो क्या होता है? जब कर रहे उस क्रिया में, कर्म में भी आनंद होना चाहिए कि हम उसके लिए कर रहे हैं। तो अभ्यास कब सफल होता है? सतुतीर काल निरंतर सत्कार सेवित हो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल लंबे समय तक चले, सत्कार भावना उसके अंदर होना चाहिए, लगातार चले, तब अभ्यास सफल होता है। दूसरा वैराग, वैराग अपने आप अकेली पूर्ण साधना है। जिसमें वैराग्य आपके हृदय में प्रकट होता है, सारा दुख चिंता भय सब खत्म हो जाती है। वैराग, वैराग प्रकट हुआ, किसी की मौत हो गई, चाहे से प्रिय पिता हो और चाहे माता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा बेटी, कोई भी, किसी की मौत हो गई, जरा वैरागी भावना कि जो छोड़ के चला गया है तुमको तो कभी न कभी छूटेगा कि नहीं। कितने तुम्हारे प्रिय हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे चेला हो, कितने मीठे मधुर संबंध हो, एक दूसरे भी जान लगाने वाले हैं, लेकिन ये बताओ एक न एक दिन उसका संबंध बिछो होगा कि नहीं? जाएगा, और वो नहीं जाएगा, तुम जाओगे। कोई संबंध ऐसा रहते नहीं, बीचे मिले बीच छुट जावे, अंत समय जो साथ न जावे। कितना भी संबंध छूटने है, अरे भाई बाद में छूटेगा, आज छूट गया तो कौन सी आफत हो गई? महाभारत युद्ध में उन्होंने कैसे किया, अभिमन्यु को वध कर दिया, वो छोटी उम्र में मारा गया। कई ऐसे हो जाती घटनाएं कि ये अनहोनी घटना घटी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभिमन्यु अगर ना लड़ता तो उनकी हार हो जाती, और बचा भी रहता, मान लीजिए तो बचा रहता, तो अब बचे रहता अभी तक क्या? कब तक उसी जो नहीं मरता तो नहीं मरता क्या? तो जो छूटेगा तो आगे पीछे हो गया, क्या है, मरे जा रहे। चाहे कोई संबंध हो, चाहे कोई वस्तुएं हो, कोई चीज बिगड़ गई, छूट रही, मिटने है, घर मकान दुकान सामान जो भी है, बीच में मिलते हैं, बीच में बीचे मिले बीच छुट जावे, अंत समय जो साधन जावे। तुम यहां पर आए तो बीचे मिले, बीच पहले लेकर आए। संत कहते हैं इस संसार में सदा यहां रहना नहीं। अब आप संसार में आए हो, संत कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, एक नियम है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। कहते सब मिल जाए तो कोई घाटा नहीं, सब चला जाए कोई फायदा नहीं। ये कौन सा गणित है कि सब मिल जाए तो कोई फायदा नहीं, सब चला घाटा नहीं? अब थोड़ा विचार करेंगे, विचारे भर तो नहीं करते, तभी तो बात बनती नहीं। इस संसार में आप आए थे तो क्या क्या लेकर आए थे? खाली कुछ भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं, तन भी नहीं था। ये शरीर भी माता पिता का रजबे से बन गया, यहीं पर माता पिता की देन है। इस शरीर यही मिला, इसी संसार में ये देह मिला। तो देह मिलने के बाद एक संबंधी माता मिले, पिता मिले, फिर भाई बहन मिल गए, और बड़े हुए फिर पति पत्नी मिल गए, और बड़े हुए तो बेटा बेटी मिल गए, और बड़े पोता पोती मिल गए, और ये मकान मिल गया, दुकान मिल गया, सामान मिल गया, इतने करोड़ हमारे पास, इतने मकान हमारे पास, इतने जमीन हमारे पास। तो ये संसार की भगवान ने की थी कि तुम लेकर आए, लेकर आए कुछ भी नहीं। और जब जाएंगे तो क्या क्या लेकर जाएंगे? कोई हल्की चीज, 2000 वाला नोट 2-4 जेब में डाल, कहते जेब ही नहीं जाएगा, इसे कफन जेब ही नहीं होता। सिकंदर जब गया दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे, उसने अपने हाथ बाहर निकलवा दिए थे,
ऐसा होता नहीं, जनाजा में निकाले जाए। उन्हें पहले कह रखा कि मेरे हाथ बाहर होना चाहिए। लोगों ने पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों करो? कहते ये पता चल जाए कि सिकंदर भी अपने साथ कुछ ले नहीं जा पाया, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी। तो प्रॉफिट तब होता है जब कुछ साथ ले जाते, लॉस तब होता है जब उन लाए होते, जब लाए ही नहीं साथ, हमारे छूट क्या है? चाहे संसार को मानो, चाहे परमात्मा मानो, चाहे किसी को मानो, यहाँ पर कुछ नहीं लाए और जाएंगे तो कुछ भी साथ नहीं जाते। तो फायदा तब होता कुछ साथ ले जाते, कुछ भी नहीं जाने वाला। बैराग्य भावना आते ही सारा मन शांत हो जाता। बिगड़ गया। चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी एक होनी, अनहोनी घटना। लोग कहते हैं अनहोनी घटना घट गई। आपने कभी अनहोनी घटना घटते देखी? अनहोनी घटना देखी घटते? हैं? नहीं देखी ना। उन्होंने कहा भाई अनहोनी घटना घटी क्यों? कहते ये मर गया अभी 20 साल का, अनहोनी घटना घटी, अभी शादी होकर अभी 2 महीना भी नहीं हुई। अनहोनी घटना, अनहोनी होती तो होती ही नहीं, और जो हो गई वो हो सकती थी जब तक जन्म नहीं हुआ। जब तक प्राणी का जन्म नहीं हुआ तब तक कोई उसे मार नहीं सकता, और जन्म होने के बाद फिर कोई बचा नहीं सकता, फिर कोई बचाने वाला नहीं। तो चिंता बाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी नहीं, होनी होए सोए। जो हो सकता वही हुआ, जो होने वाला मिटने वाला मिटे, चाहे आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और जो सत्य है मिटने वाला नहीं है। इसलिए वैराग्य भावना ही मिटने वाला मिट गया, क्या चिंता करोगे, मिटेगा ही, तुम्हारी कोशिश करने पर भी नहीं रहेगा। और जाने वाला नहीं, जाने वाला मिटता नहीं, मिटाए मिटता नहीं, चाहे कुछ भी कर डालो, वो सदा रहता है एक जैसा। तो वैराग्य, वैराग्य क्या है? वैराग्य का सूत्र देते महर्षि पतंजलि। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य क्या है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे हुए सुने विषयों से तृष्णा रहित होने पर मन जब एकाग्र होता है उसका नाम वैराग्य है। दृष्टा श्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे हुए सुने हुए विषयों से जब तृष्णा रहित अर्थात आसक्त रहित होने पर मन एकाग्र होता, उसका नाम वैराग्य है। देखे हुए विषय, सुने हुए विषय। देखे हुए विषय क्या है? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, संसार जितने विषय हैं। आंख द्वारा हम रूप को देखते हैं, आंख का विषय रूप है। कान द्वारा शब्द सुना, उसका विषय शब्द है। जीभ द्वारा रस लिया, उसका विषय रस है। नासिका द्वारा गंध ग्रहण करते हैं, उसका विषय गंध है। और कान द्वारा शब्द ग्रहण किया, उसका विषय शब्द है। देखे विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और जो तुम्हारे देखे विषय जो भी है, संसार की भोगने वाली सामग्री, खाना पीना, क्लब, सिनेमा, थिएटर, जो भी है, जो तुम्हारे विषय संसार दिखाई पड़े, देखे विषय, जिसके लिए आदमी मर रहा है, जान कपा रहा है। भोगों के लिए पहले जमा करो, फिर भोगो। और कुछ सुने हुए विषय, कुछ सुन रखे हैं कि भाई स्वर्ग होता है, वहाँ कल्प वृक्ष होता है, वहाँ सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भौतिक नियम है कि भाई बचपन में विद्या अध्ययन करो, जवानी में धन जमा करो, फिर बुढ़ापे में आराम से बैठ के भोगो। कई लोग जमा करते रहते हैं कि भाई आराम से भोगेंगे, लेकिन जमा करते 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 भोगने का टाइम ही नहीं आता।
जमा करते कि पूरी जिंदगी निकल आ जाती। भूले जाते कि हम इसलिए जमा किया था कि भोगेंगे, ये भूले जाते, जमा करते करते और चले जाते, भगवान के धाम पधार जाते, भोगने की टाइम ही नहीं आता। जमे करते हुए जिंदगी निकल गई, संभालते संभालते ये सब ठीक ठाक व्यवस्था कर लें। कई लोग कहते हैं महाराज ये सब व्यवस्थित ठीक हो जाए फिर हम भजन करेंगे, साधना करेंगे, ये सब ठीक ठाक कर लें। ठीक ठाक करते करते जिंदगी निकल जाती, जब होश आता कुछ मिलता ही नहीं। एक बार एक बच्चा था तो उसकी नई नई शादी आई, गांव की बात थी, देहात का था, सीधा साधा भोला वाला। तो उसका पैजामा जो था बहुत लंबा था, तो पढ़ने जाए पैर फंस जाए गिर पड़े, ये बहुत काम खराब है। एक बालिश लंबा था तो घर वालिश का ऐसा करना, इस पैजामा को एक बालिश काट देना। तो किसी देखो गांव की बात, हम लोग नए नए आए, अच्छा नहीं लगता, बहन जी से कटवा लेना। हो गया कि बहन जी इस पैजामा को एक बालिश काट देना। मेरे पास टाइम नहीं, मम्मी से कटवा ली। मम्मी पास गया, मम्मी जी पैजामा के लंबा है, एक बालिश काट देना। काट दे, खूंटी टांग दे, टाइम होगा देख लेंगे। वो तो चला गया। अब घर में कोई था नहीं, घरवाली अकेली थी। उसने कहा अब तो कोई देख नहीं रहा है, इसलिए अब हमें काम कर देना चाहिए। उसने एक बालिश काट के खूंटी टांग दिया। फिर बहन आई, उसने कहा रोज मेरे से लड़ता, पैजामा नहीं काटा, पैजामा नहीं काटा। एक बालिश उसने भी काट के खूंटी टांग दिया। मम्मी आई, देखा कि वह फिर लड़ेगा, आकर पैजामा नहीं काटा, एक बालिश उसने भी काट टांग दिया। बच्चा जब घर में पढ़ के आया तो पैजामा जगह अंडरवियर रह गया, और तुम्हारे पास अंडरवियर भी गया, खाली नारा रह गया। बस बुढ़ापे में नारा लगाओ सीताराम राधे श्याम, सब जीवन निकल गए। तो इस लोक भोग, कोई कहता इस लोक नहीं भोग पाए, शरीर ठीक नहीं था, बीमार थे, इंद्रियां ठीक नहीं थी। तो कुछ लोग धन जमा करते कि जवानी में जमा करो, बुढ़ापे भोगेंगे। तो कुछ लोग पुण्य कर्म कर जमा करते हैं कि स्वर्ग भोगे जाकर, ब्रह्म लोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, और वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाँ ताई बैराग। इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के भोग की चाह न होना वैराग्य। तो कुछ लोग जमा करते बुढ़ापे भोगेंगे, कुछ कहते पुण्य जमा कर ले फिर भोग, यहाँ भी भोग वहां भी भोग। ब्रह्म लोक लो जो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहाँ ताई बैराग। बैराग तो सूत्र क्या बोलता है, दृष्टा न श्री विषय वित्रस वशीकार संज्ञा वैराग्य। दृष्टा श्री विषय वित्रस वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखे सुने विषयों से तृष्णा रहित, आसक्ति रहित होने पर मन एकाग्र होता है, उसका नाम वैराग्य। विषय त्याग की बात नहीं करते, आसक्ति के त्याग। तुम्हारे पास पंच कर्मेंद्रियां जैसे क्रिया होती, पांच ज्ञान जैसे ज्ञान होता। कर्मेंद्रियों से हाथों से लेना देना, पैरों से चले, वाणी से बोले, उपस्थिता मन मूर्ति। ज्ञानेंद्रियां पांच जैसे ज्ञान होता, आंख से रूप दिखाई पड़ता, कान सुनाई पड़ता, त्वचा से स्पर्श करते, रसना रस नाश। ये दो काम करती हैं, ज्ञानेंद्रिय भी हैं, भोगेंद्रिय भी हैं। तो सूत्र क्या वो कहता है कि इनसे ज्ञान हो लेकिन भोग न हो। अगर ज्ञान नहीं होगा तो जीवन तुम्हारा दूभर हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय बने इसीलिए ज्ञान हो। अच्छा, आंखें दिखना बंद कर दें, कितनी मुसीबत खड़ी हो जाए। फिर कंधे व्यक्ति क्या समस्या होती है तुम्हें पता होना चाहिए। दूसरा आदमी पकड़ चले बेचारा, जन बंदा होता है, ठीक भी बीच में हो जाए तो वो और ज्यादा दिक्कत होती। आंख से दिखाई भी पड़े, कान से सुनाई भी पड़े, सुनाए सुनोगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। आंख दिखाई पड़े, कान सुनाई पड़े, त्वचा से स्पर्श ज्ञान हो, रसना रस का भी ज्ञान हो, नासिका गंध ज्ञान हो, इनसे ज्ञान हो लेकिन भोग न हो, ये विचारणी बात है। उपनिषद मंत्र कहता है, ईशावासिमिदुगं सर्वं यद् किंचित् जगत्यां जगत् तेन तिक्तेन भुञ्जीता मा गर्जाकर्षि धनम्। ईशावासिमिदुगं सर्वं यद् किंचित् जगत्यां जगत्।
ये सारा जगत ईश्वर करके व्याप्त है। ऐसा इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सारा संसार ईश्वर करके व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसका त्याग पूर्वक भोग करो, त्याग पूर्वक पालन करो। अब कहते भोग में भी त्याग, ये कैसे हो? ना भोगने देगा ना त्यागने दे रहे, क्या समस्या? ईशावास मिदगुम सर्वतेज किंचित जगत त्यान जगत, इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है ईश्वर करके व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृदा कश्चित, इसका त्याग पूर्वक भोग करो, पालन करो। माँ गृदा, गृदा माने गीत, माँ गृदा गीत दृष्टि मत रखो, ललचाई दृष्टि मत रखो। क्यों? कश्चित धनम, ये धन पदार्थ किसी के नहीं हुए। गीत उड़ता तो आकाश में है और दृष्टि का होती मरे जानवर तरफ, दृष्टि कितनी नीचे होती। इसी तरह से जो भोगने वाला होता है उसकी दृष्टि ललचाई दृष्टि, लालच भरा पड़ा। तुम्हारे पास मान लीजिए 20 कमरे का मकान है, कितने में रहोगे? ठीक में रहेंगे, समझ तो रहेंगे। और खाने पीने के ढेर लगे। अच्छा, हलवाई लोग इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाते हैं तो सब खा जाते होंगे। बेचारे वो तो खाने भूल जाते, बनाते बनाते इतने उनके सुगंधी नाक भर जाती, खाने की इच्छा खत्म हो जाती। कितनी खाली शरीर जरूरत ली है, कितना बड़ा मकान हो एक कमरा काफी, कितने खाद सांग। मैं तो सुना जिसके पास ज्यादा होता वही कम खा पाता। अपना शरीर खाने मिल के एक रहने का मकान वही तुम्हारे काम है। बात बाकी चाहे तुम घर वालों को मानो, चाहे परिवार को मानो, चाहे समाज मानो, चाहे सरकार को मानो, चाहे भगवान मानो, तुम्हारे उतने काम आने वाला है। सब भगवान का है, हमें जरूरत पड़ी उतना हम ले लेते हैं कि भाई हमें इतना रहने कमरा है, भगवान का है, मेरा नहीं, खत्म बात। हमें खाने भर की चीज ले ली, पहनने भर के कपड़े ले लिए, बात बाकी खत्म। तुम चाहे और किसी मानो चाहे भगवान मानो, भगवान मानोगे तो ठीक, नहीं मानो तो रो। तो इसलिए इंद्रियों से इनसे ज्ञान हो लेकिन भोग न हो। आंख है, आंख से हमें देखना है, हमें देखना है जितना जरूरत है उतना देखना। अगर आसक्ति हो गई, आंख से आप रास्ता देखते सब काम करते, आसक्ति हो गई नहीं, लगे फिल्म में लगे, टीवी में लगे, लगाए आंख खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं छोड़ो, तुम नहीं छोड़ पाते। ज्ञान हो लेकिन विषय की आसक्ति न हो। कान शब्द सुनना, ठीक आप सुन रहे हो, अब कई कान में लगाए ली, ईयरफोन लगाए, बंद ही नहीं होता, 24 घंटा लगा रहता, हर काम करते लगा रहता। और तो मैंने जगह सत्संग करते तब भी लगा रहता, साधना करने तब भी लगा रहता। कौन सी बीमारी है जी? उसके बिना रह नहीं सकते, 24 घंटा लगा ही रहता है। जरूरत पड़ी उसके लिए जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समाना। एक काय के लिए कान थे, भगवान की कथा के लिए। जिन्होंने भगवान कथा नहीं सुनी, श्रवण रंग आई भवन समाना, ये तो समझ लो जैसे सांप की बामी हो, कान बने, रसनास रस है, जीभ इसलिए बने थी रस का ज्ञान हो जाए कि भोजन में खट्टा है, ज्यादा तीखा तो नहीं, मिर्च कम ज्यादा नहीं, स्वाद है। कोई चीज स्वाद लगे खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। चाहे बीमार हो जाए तो कुछ भी हो जाए, लेकिन खाना बंद ही नहीं, ये खा वो खा तब खा यूं खा, खाए स्वाद के लिए। अंडा का, मुर्गा का, मछली का, पता नहीं क्या खाते चले जाओ। ये जीव की स्वाद ज्ञान के लिए, ना कि स्वाद भोगने के लिए। ज्यादा जितने भोगते हैं उतने ज्यादा रोग, जितने भोगी उतने रोगी। इसी ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान नासिका से गंध ज्ञान, गंध ज्ञान हो, पता नहीं गंदगी दुर्गंधी कहाँ है खड़े, लेकिन अब सुगंधी जो पसंद आए उसे लगाए, नाक में घुसेड़े, कान में घुसेड़े, ये सुगंध चाहिए, परफ्यूम चाहिए, फलाना चाहिए। इन इंद्रियों से तृष्णा का भाव, गुण व तृष्णा। सूत्र कहता है देखे विषयों से वित्रस बसी का संज्ञा वैराग्य। तृष्णा रहित होने पर मन एकाग्र होता, तब उसका नाम वैराग होता। इनमें से राग जब नहीं होगा तब मन अपने आप ठहर जाएगा, फिर विषय तरफ नहीं भागेगा, उनसे ज्ञान
ऐसा नहीं ज्ञान लो। कई लोग क्या सोचते हैं, ज्ञानी को पता नहीं चले खट्टा है कि मीठा है, सर्दी गर्मी पता नहीं चले, सब पता चल, ज्यादा बढ़ता, सृष्टि ने ज्यादा संवेदनशीलता और बढ़ जाती तुमसे ज्यादा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होती। इसका नाम वैराग्य। एक अपर वैराग्य, एक परम वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य। क्या श्रेष्ठतम? अगला सूत्र कहता है तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैचस्यम, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैचस्यम। परम वैराग्य क्या है? पुरुष ख्याति, पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मा ज्ञान होने पर और तीनों गुणों से रहित होना परम वैराग्य। गुण वैचस्यम, तीनों गुणों से ही राग रहित होना। गुणों छोड़ने वाली बात, गुण छोड़ जाओगे कहां? गुणों में संसार ही बना, शरीर तुम्हारा गुणों का कार्य है, तमोगुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों से राग रहित होना परम वैराग्य। गुण वैचस्यम तत्परम गुण वैचस्यम, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैचस्यम। पुरुष ज्ञान होने पर, आत्मज्ञान होने पर तीनों गुण तृष्णा रहित होना परम वैराग्य। पुरुष ज्ञान होने पर ही तीनों गुण तृष्णा मिटती है, ये परिणाम है। पुरुष आत्मा ज्ञान होने पर तृष्णा तीनों गुणों में चली जाती। तीन गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और तीनों गुणों प्रभाव क्या है? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव ना द्वेषेशम प्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण का प्रभाव क्या? प्रकाश। और रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण का मोह। ना दोषेशम प्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। प्रवृत्त होने पर दोष नहीं करता है, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता है। देखो, जब तुम्हारे शरीर तमगुण हावी होता है, आलस, प्रमाद, निद्रा, कुछ करने दिन का, न सत्संग का, न सिनेमा का, न शुभ न अशुभ, पड़े हैं बिल्कुल, पढ़ के रह गए, तमगुण में भर गए, बिल्कुल जड़ बन के रह गए। और रजगुण होता तो प्रवृत्ति जागती है, मन चंचल हो जाते हैं, चलो वहां चलो, उससे मिलो, फोन करो, टीवी लगाओ, मोबाइल खोलो, किसी बुलाओ, जो करो। वहां न जा पाओ तो दरवाजे नहीं, खिड़की सही। और सत्वगुण, सत्वगुण प्रकाश, प्रकाश और रजगुण की प्रवृत्ति, तमगुण का मोह। प्रकाश माने शांति, आनंद। आपके शरीर में तीनों गुण प्रभावित होते। आपने देखा होगा कभी कभी साधना बैठे, झोंके लगते रहते, आलस भरा, कभी कभी मन इतना उखड़ता, इतना भगा, और कभी कभी ऐसे गए एकदम शांत, एकदम आनंद। खाली आरती हाथ में पकड़ी थी, माले हाथ में पकड़ा था, किताबें पकड़ी थी, पुस्तक पढ़ते पढ़ते, माला जपते जपते, आरती करते, मन इतना शांत, इतना शांत। सत्वगुण में सत्यम संजायते ज्ञानम, सारा ज्ञान सत्वगुण में संपन्न होता है। लेकिन गुणातीत, गुणातीत क्या स्थिति है? ना दोषी सम प्रवृत्तानि, इनके प्रवृत्त होने द्वेष नहीं करता। तमगुण क्यों, रजगुण क्यों आ गया? ना निवृत्त आकांक्षा, निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता है। आ जाओ, आना है तो आओ, बुलाना नहीं, जाना है तो जाओ, मनाना नहीं। आ जाओ तो वेलकम, चले जाओ भीड़ कम, आना है तो आओ, बुलाते नहीं, चले जाओ तो मनाते नहीं। गुणों प्रभाव, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। तो ये अभ्यास वैराग्य दो साधन है जिनके द्वारा मन को बस में कर सकते हैं। और भी साधन है, चर्चा पे करेंगे। दुल्हन भजन बोले, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में, रमे रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गुण रहस्य कोई कोई जाने, गुण रहस्य कोई कोई जाने। जब हो बेनिष्काम सभी के मन मंदिर में,
रम रे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बनाए, बिन जाने कंगाल बनाए, सतचेतन सुख धाम सभी के मन मंदिर में। रम रे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, जगमग जगमग ज्योति प्रकाशे, हरदम आठो याम सभी के मन मंदिर में। रम रे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जाने विज्ञान आपको, जब जाने विज्ञान आपको, तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में। रम रे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की लीला।